हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। चलो शुरू करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग इसमें नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच फटाफट पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे 9 से 10 मिनट में हो जाए, जिससे कि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न। ऑब्जेक्टिव यही है, 10 मिनट दिया लेकिन 10 मिनट में एक पूरा कंसेप्ट, उसका आंसर, मॉडल आंसर, वन पेजर सब रिवाइज। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, नॉर्मेटिव अप्रोच पहले क्वेश्चन देखते हैं रिसेंट पैटर्न में क्या आ रहा है। चलो पैटर्न में क्या है, कमेंट ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, फेयर इनफ। ठीक है, बिहेवियरल कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव। नेक्स्ट कम अगेंस्ट फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव। ठीक है, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव का डिफरेंस ही पूछ रहा है और नॉर्मेटिव का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। अपन कंटेंट ही ऐसा तैयार करेंगे जो एक कंटेंट से 4 आंसर लिखेंगे, उल्टा नहीं करना है। 4 कंटेंट से एक आंसर नहीं लिखना है, वरना एग्जामिनर देगा अंडा। चलो क्वेश्चन इज नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल। देखो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच अगर आपको समझनी है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि दोनों का जो डिबेट का कोर आइडिया है, वो कोर आइडिया क्या है। भाई कोर आइडिया है नॉर्मेटिव का है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। एंड एम्पिरिकल का कोर आइडिया क्या है, व्हाट इज। सो अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, सो मेरा इंट्रोडक्शन होगा कि द नॉर्मेटिव एंड द एम्पिरिकल अप्रोच लाइज एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। देन उसके बाद में मैं बताऊंगा कि द नॉर्मेटिव थियरी it concerns with values, justice, rights, equality, that is what ought to be। ये वीडियो को आप अगर देख रहे हो 2x पे तो लिखते जाना, लिखोगे नहीं तो काम चलेगा ही नहीं। एंड द एम्पेरिकल अप्रोच इट फोकसेस ऑन व्हाट, बिहेवियर, फैक्ट, institution, data, that is it focuses on what is। इसी से एक क्वेश्चन आया 2025 में, जो समझदार होगा उसने एम्पेरिकल से लिंक कर लिया होगा। चलो ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके थिंकर बता सकते हैं हम। एम्पेरिकल के थिंकर भाई क्या है, एम्पेरिकल के हमारे थिंकर हैं ईस्टर्न, मैरियम लैसवेल। नॉर्मेटिव के थिंकर सबको पता ही है, जॉन रॉल्स भी हैं, लॉक भी हैं, प्लाटो एंड सोक्रेटिस तो हैं ही हैं। ठीक है ना। अब आप एग्जामिनर को इसके आगे बताओगे कि सेकेंड कि हम सिर्फ रटिफिकेशन नहीं करके आए हैं, हम आपको आर्ग्यूमेंट देंगे। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू विल गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर द नॉर्मेटिव अप्रोच, दैट व्हाई नॉर्मेटिव अप्रोच इज नीडेड इन पॉलिटिकल साइंस। 1, politics is inherently moral. Why politics is moral? Because Aristotle says, you will quote Aristotle here, Aristotle says that politics का जो aim है, the aim of politics is highest good, that is summum bonum। ethics में हम पढ़ते हैं ना, ethics is nothing but the achievement of summum bonum, the chief good, यही है। तो पॉलिटिक्स इज हाईली मोरल, सो वी नीड वैल्यूज। अगर वैल्यूज नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट, नॉर्मेटिव वैल्यू इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वाई, टुडे एग्जाम्पल क्या है, टुडे वी सी दैट देयर इज क्रम्बलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट का बवाल चलता रहता है, सीबीआई ईडी का चलता रहता है। दिस शोज दैट द नॉर्मेटिव वैल्यू ऑफ इक्वालिटी is going down in society in terms of the institutional autonomy. Next argument आप दोगे कि the normative approach also guides political reform. How? If imagine a system जिसमें कुछ नहीं है, everyone is unequal, so क्या कभी justice होगा? बिल्कुल नहीं होगा। So the normative approach has led to abolition of slavery, to gender justice, जेंडर इक्वालिटी। नाउ यहाँ पे आप अगर एक स्मार्ट बंदा मीन्स लिख रहा है तो वो क्या करेगा,
वो यहाँ पे यूएस का एग्जाम्पल दे देगा। और वो मेंटोस आदमी होगा जो मेंटोस खा रखी होगी, वो मेंटोस ज़िंदगी जिएगा, वो क्या करेगा, वो इंडिया का इसमें 106th वुमेन अमेंडमेंट एक्ट लिख देगा। ये होती है मेंटोस ज़िंदगी, ये आम जिंदगी, ये मेंटोस ज़िंदगी। ठीक, नेक्स्ट, वी ऑल्सो नीड नॉर्मेटिव थियरी फॉर लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी की थियरी से लिंक करो आप यहाँ, लिंक हैबरमास है। हैबरमास ने क्या बोला कि लेजिटिमेसी इज रेस्टिंग ऑन नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग। एक थिंकर को सिर्फ एक जगह के लिए मत रखो, 25 जगह यूज़ करो। नॉर्मेटिव डिसीजन रीजनिंग। चलो थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, कोई नहीं, हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट, नाउ यू गिव आर्गुमेंट फॉर empirical approach. Now what are the arguments? आपके दिमाग में फटाफट जो आ रहे हैं, वीडियो को यहीं पॉज करो और नोट करो, दिमाग तेज होगा। 1, it gives scientific credibility. कैसे साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी देगा? When you will have data, you will understand कि भाई इतना पॉवर्टी है देश में, हमको इतने परसेंटेज से हर साल कम करनी है। ऑक्सफैम रिपोर्ट रिलीज करता है ना। नेक्स्ट, it also focuses on observable behavior. For example, इंडिया में जो आपने सुने होंगे जो सी वोटर होता है, सी वोटर है, चाणक्य है, ऑल दिस ये सब रेगुलरली सर्वेस करते हैं टू नो कि वोटर बिहेवियर कहाँ जा रहा है। आपने अभी तो बंद हो गया है ना, 2024 का तो ईसीआई ने दिया नहीं, 2024 से पहले ईसीआई यूज्ड टू गिव पब्लिक डेटा कि इस कास्ट ने इसको वोट दिया, ये कास्ट वाइज वोट आता था, रीजन वाइज वोट आता था, जेंडर वाइज वोट शेयर बताते थे वो लोग। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हैज़ दी प्रिडिक्टिव कैपेसिटी। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डेटा, फैक्ट, एनालिसिस, देन यू हैव द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट क्या होने वाला है कल। फॉर एग्जाम्पल, जो समझदार आदमी होगा वो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस लिंक कर देगा। कैसे लिंक करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक, नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग आइडियोलॉजिकल बाइस। ऑब्वियसली नॉर्म्स, फैक्ट, आप आप जाओगे, आपको आइडियोलॉजिकल बाइस थोड़ा सा तो हो गई भाई। ठीक, अब ये हो गया डिस्टिंक्शन। नाउ आते हैं नोट्स पे। ठीक है, क्योंकि अब डिस्टिंक्शन में समझ लिया, अब हमको क्या करना है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस और स्कॉलर, हम तो 2 चीज़ चाहिए बस अब। सो 1 इज द क्रक्स। नाउ व्हाट इज द क्रक्स? सी, एम्पेरिकल इज नथिंग बट बिहेवियरल। हम कल पढ़ेंगे दोबारा बिहेवियरल। जो बिहेवियरल अप्रोच है, इट इज़ नथिंग बट डेटा फैक्ट एनालिसिस। सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नॉर्मेटिव अप्रोच तो हो जाती है थीसिस, मेरी एम्पेरिकल अप्रोच तो हो जाती है एंटीथीसिस। नाउ मेरी जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आएगी वो हो जाएगी सिंथेसिस। भाई बोल सकता हूँ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये सोच पाए कि नहीं सोच पाए। नेक्स्ट, सो अब फटाफट आते हैं वही सिंथेसिस क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने सिंथेसिस कर दी। व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस? द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है? टुडे द नॉर्मेटिव लिबरल ऑर्डर इज ऑन डिक्लाइन। हम 2025 के एंड से बात कर रहे हैं, व्हेन दी it's World Economic Forum. I was imagining G7. In World Economic Forum, the Prime Minister of Canada, he gave a speech that now the liberal world order is crumbling. जो लोग मेरे पुराने बैच में हैं उनको याद होगा, मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस कराई थी इसके ऊपर। सो इट शोज कि नाउ जियोपॉलिटिक्स इज गोइंग मोर टुवर्ड्स स्टेट सेंट्रिसिज्म, अवे फ्रॉम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो एक एग्जाम्पल लिंक करना कि यूएसए ने इंडियंस को डिपोर्ट किया था अमृतसर पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, विच शोज़ कि दी वैल्यू, भाई पहले रेफ्यूजीज़ को और माइग्रेंट्स को रिलीजियसली ट्रीट किया जाता था, सही से ट्रीट किया जाता था, बट नाउ दे वर डिबोर्डेड, उनको डिबोर्ड किया वहाँ से इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इन इलेक्शंस ऑल्सो
इंडिया में 2026 में 4 स्टेट से इलेक्शन हुए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, असम. They were preceded by SIR. Now what is SIR? SIR is nothing but empirical administration. थोड़ा सा यार लिंक करो एग्जाम्पल्स को. SIR आपने जैसे ही एम्पेरिकल आया आपके दिमाग में, आपने SIR लिख दिया, एग्जामिनर कहेगा यार क्या आदमी है भाई, ये सेट बंदा है. नेक्स्ट, स्टेट पॉलिटिक्स नाउ इज गेटिंग डेटा ड्रिवन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईपैक, नेशन फॉर नमो. एग्जाम्पल मत लिखना नेशन फॉर नमो और आईपैक का, बता रहा हूँ बस. दे आर वर्किंग एज इलेक्टोरल कंसल्टेंसी हो रही है भाई. नेक्स्ट, so in 2026 what we are seeing is there is a decline of normative approach. टेक्नोलॉजी AI ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. जो पुराने बैच के हैं वो बताएंगे कि थॉमस पॉगी का एक आइडिया था, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ाया था पिछले बैच में, बताओ चलो देखते हैं कितना याद है किसको. नेक्स्ट, डीप फेक्स. नेक्स्ट, द कॉमन थ्रेड. भाई चाहे अब देखो, अब आपको बताना है सिंथेसिस, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो. 2026 ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि पोस्ट बिहेवियरल लेसन विद इलेक्टोरल पावर, एम्पेरिकल पावर इज नाउ गाइडेड बाय नॉर्मेटिव वैल्यूज. नॉर्मेटिव वैल्यू भी है. नॉर्मेटिव वैल्यू कैसे डिस्प्ले हुई कि भाई अगर इंडिया ने बांग्लादेश को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंदू किया श्रीलंका के साथ, ऑपरेशन ब्रह्मा किया म्यांमार के लिए, भाई भले ही हम क्राइसिस में थे बट हम हेल्प कर रहे थे अदर नेशंस को उनके डिजास्टर से कॉम्बैट करने में. दिस शोज कि नाउ बोथ आर रिलेवेंट. और 2026 इज द ईयर वेयर बोथ दी साइड्स ऑफ द कॉइन वर डिस्प्लेड इन जियोपॉलिटिक्स. नाउ अब आप दोगे प्री कंक्लूजन. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ प्री कंक्लूजन. 20 मार्कर में प्री कंक्लूजन होगा, 10 मार्कर में सिर्फ कंक्लूजन होगा. प्री कंक्लूजन में आप बताओगे कि द नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल डिबेट इज नॉट इन दे आर नॉट इन कॉन्क्वेस्ट बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. बिहेवियरल हमको डेटा देगा, नॉर्मेटिव हमको वैल्यू देगी, टुगेदर वील फॉर्म अ परफेक्ट सिस्टम. इधर से इनपुट आएगा, इधर से आउटपुट जाएगा. सिस्टम से अप्रोच यही तो है, इनपुट आएगा आउटपुट जाएगा. इनपुट क्या आएगा? डेटा. आउटपुट क्या जाएगा? नॉर्म. इनपुट क्या आएगा कि भाई पॉवर्टी है, इधर से क्या जाएगा? वीबीजी रामजी. वीबीजी रामजी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी ड्रिवन विद एम्पेरिकल डेटा. कोट करो यार, मेंटोस जिंदगी जिएंगे. नाउ अब कुछ कोट्स क्यों? क्योंकि एग्जाम में जरूरी है, बिना कोट्स के नंबर नहीं मिलेंगे. पहला कोट, वन कैन नॉट डिराइव एन ऑट फ्रॉम इज द फैक्ट वैल्यू गैप, डेविड ह्यूम. नेक्स्ट, अ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड्स इन निहिलिज्म. अगर आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पेरिकल नॉर्मेटिव थ्योरी पूछे, ऑलवेज कोट लियो स्ट्रॉस. अ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड्स इन निहिलिज्म. नेक्स्ट, अ वैल्यू सिस्टम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग नॉट नॉलेज. परफेक्ट. ये एक स्मॉल टेबल है कंपैरिजन की. व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज. अब फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ. व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज, वैल्यूज, फैक्ट, एथिक्स, ऑब्जर्वेशन, प्लेटो, मैरियम लेसवेल, डेविड ईस्टन. स्ट्रेंथ क्या है? इट जजेस रिफॉर्म एंड गिव मीनिंग. एविडेंस, इट इज सब्जेक्टिव. रिस्क है, सब्जेक्टिव है रिस्क. एब्स्ट्रैक्शन का है भाई, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है थियरी. जस्टिस की थियरी एराउज की अलग है, अमर सेन की अलग है, नॉजिक की अलग है. ये वैल्यू ब्लाइंड है, न्यूट्रलाइजेज द स्टेटस को. ये हो सकता है कि ये बोले कि भाई परफेक्ट चल रहा है सिस्टम. यूएस वाले तो कह रहे हैं ना हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, वीडम रिपोर्ट निकाल के बोल देते हैं हर बार, ये देखो हमारा सही चल रहा है, तुम्हारी में दिक्कत है. ठीक. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स. आप चारों जगह यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्कॉलर. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.